हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे सीपीसी का पार्ट 1 सूट्स इन जनरल और जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकेटा, जिसका सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 9, जो कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। देख लेते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या कहता है। द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन्ड हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ द सिविल नेचर एक्सेप्टिंग द सूट which their cognizance is either expressly or impliedly barred। मतलब कोर्ट वो सारे ट्रायल चला सकती है, मतलब उन सारे सूट्स पर ट्रायल चला सकती है, लेकिन अगर कोई सूट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है, मतलब उसे उस कोर्ट को उस सूट को चलाने से रोका जा रहा है, तो वो उस सूट को नहीं चला सकती। मतलब एक सिविल कोर्ट सारे सिविल सूट्स चला सकती है सिवाय उनके जिनका उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, मतलब जो उसकी कॉग्निजेंस या जुरिसडिक्शन नहीं है, और जिस सूट्स को चलाने के लिए, जिसका ट्रायल चलाने के लिए उसके पास पावर नहीं है और बार्ड है, यानी रोक दिया गया है उसे उस सूट पे ट्रायल चलाने से। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं, जो कि है अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depends entirely on the decision of the question as to a religious rite or ceremonies। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि वो सारे सूट जो किसी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या किसी ऑफिस से रिलेटेड हो, वो सिविल नेचर के होते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग दैट सच राइट में डिपेंड्स एंटायरली और ऑन अ रिलीजियस रिट्स और सेरेमनी। मान लीजिए अगर किसी मुकदमे के अंदर कोई प्रिंसिपल क्वेश्चन जो बाहर निकल के आ रहा है या जो पॉइंट बाहर निकल के आ रहा है वो प्योरली सिविल नेचर का है, वो पूरी तरीके से सिविल नेचर का है, लेकिन अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो क्वेश्चन है या वो जो राइट है वो किसी रिलीजियस राइट या सेरेमनी पे डिपेंड करता हो, क्योंकि जो रिलीजियस राइट और सेरेमनी होते हैं वो सिविल नेचर के नहीं होते हैं। सेक्शन 9 को पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ यही समझ में आती है कि जो सिविल कोर्ट है उसके पास पूरा जुरिसडिक्शन है कि वो किसी भी केस को ट्रायल कर सकता है जो कि सिविल नेचर का हो, लेकिन उसमें 2 बेसिक नीड्स हैं जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए। सबसे पहला क्या, जो मैंने अभी बताया, कि वो सूट जो है सिविल नेचर का होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसका जो कॉग्निजेंस है उस सूट का वो किसी तरह से बार्ड नहीं होना चाहिए, ना एक्सप्रेसली ना इम्प्लाइडली, मतलब उसका कॉग्निजेंस लेने से सिविल सूट को कोई रोक नहीं होनी चाहिए, उसके पास पूरा फ्री पावर होनी चाहिए कि उस सूट का कॉग्निजेंस ले सके और उसका ट्रायल चला सके। देखते हैं कि सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब क्या होता है। सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब कोई ऐसा सूट, मतलब सिविल नेचर का जिसमें किसी पर्सन के प्राइवेट राइट के बारे में बात की जा रही है, प्राइवेट राइट और प्राइवेट रेमेडीज़ के बारे में बात की होगी। वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल, रिलीजियस या क्रिमिनल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो वो सिविल, ये 3 पॉइंट्स होंगे तो वो सिविल के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी सूट के अंदर प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वो पूरी तरीके से किसी रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस राइट या कास्ट पे बेस है, तो वो चीज़ सिविल नेचर के सूट में नहीं आएगी, मतलब वो सिविल केस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई केस है जिसमें क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो तो सिविल नेचर का है, लेकिन उसका एक पार्ट जो है वो किसी रिलीजियस मैटर से रिलेटेड है, तो ऐसे में वहाँ सिविल कोर्ट की जो पावर है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, उसके पास पूरा जुरिसडिक्शन रहेगा उस सूट को ट्रायल करने का, क्योंकि जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो सिविल नेचर का है। हालांकि वो अराइज किसी रिलीजियस मैटर से हो रहा है, बट वो जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो सिविल नेचर का है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से जो सूट्स होंगे वो सिविल नेचर के होंगे। जैसे कि एक हो सकता है सूट्स रिलेटिंग टू राइट्स टू प्रॉपर्टी, relating to rights to performance, specific performance, suits relating to right of shares and offering, suits related to dissolution of marriage, suits related to rent, suits related to accounts and suits related to contract। ये सारे सिविल सूट्स के या सिविल नेचर के सूट्स के अंदर आएंगे। ये सारे सूट जो हैं वो एक आदमी के पर्सनल राइट्स के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी या उसके पर्सनल किसी चीज़ के राइट्स के ऊपर अराइज होते हैं, इसलिए इन्हें सिविल राइट्स कहते हैं। अब वो सूट्स जो कि सिविल नेचर के नहीं होंगे, जिसमें सबसे पहला हो सकता है सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली कास्ट क्वेश्चन, यहाँ किसी कास्ट का क्वेश्चन राइज हो रहा है, या सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स और एनी सेरेमनीज, कोई रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी अराइज हो रहा है, कोई पॉइंट ही पूरा रिलीजियस राइट के ऊपर है, या सूट अपहोल्डिंग
डिग्निटी और ऑनर, किसी के डिग्निटी या किसी के ऑनर पे आ रहा है तो वो तो डेफमेशन का केस हो जाएगा। या फिर सूट्स ऑफ रिकवरिंग वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ऑफरिंग, सूट्स अगेंस्ट एक्सक्लूसिव फ्रॉम कास्ट, ये सब सिविल नेचर में नहीं आएंगे, ये दूसरी चीज़ों में आ जाएंगे। तो हमने ये देख लिया कि सिविल नेचर के सूट क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से सूट जो होते हैं सिविल नेचर के होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसमें दूसरा पॉइंट क्या था कि कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले रही है उसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड तरीके से बार्ड किया गया, मतलब कोर्ट को उस ट्रायल का, उस सूट का कॉग्निजेंस लेने से रोका गया है, बार्ड किया गया। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अगर कोई क्रिमिनल मैटर का केस है तो वो CRPC के थ्रू क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। अगर कोई रेवेन्यू मैटर का है तो वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। ऐसी अलग अलग तरह के प्रोविजंस के कोर्ट अलग अलग कोर्ट्स में जाएंगे। और ऐसे जिस चीज़ के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है वो उसका केस उस ट्रिब्यूनल में जाएगा। उसमें उसमें सिविल कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। यहाँ पे सिविल कोर्ट को बार्ड कर दिया गया है उन केसेस का कॉग्निजेंस लेने से, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक कोर्ट्स बनाई गई हैं। सिविल क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल कोर्ट हैं, अगर कोई ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसके लिए अलग अलग चीज़ों के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, या फिर कंज्यूमर कोर्ट है तो कंज्यूमर के लिए है, इंडस्ट्री, अलग अलग तरह की कोर्ट्स, अलग अलग मैटर्स के लिए कोर्ट्स बनाई गई हैं। क्योंकि इन चीज़ों के लिए सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन केवल सिविल मैटर्स तक ही सीमित रहता है। ये तो थे एक्सप्रेसली बताए गए। अब इम्प्लाइड क्या होते हैं? इम्प्लाइड में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट के थ्रू कोई अगर आपका नुकसान होता है, जैसे गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में स्पेसिफिक किया है कि अगर हमारे इस प्रोविंस के थ्रू आपका कोई नुकसान होता है तो आप सीधे आके हमें बताएं, हम उसे कंपनसेट करेंगे। तो आप उसके लिए गवर्नमेंट को स्यू नहीं कर सकते कोर्ट में या किसी दूसरे व्यक्ति को, जब गवर्नमेंट ने खुद सामने से कहा है कि हम आपको इसके लिए कंपनसेट करेंगे। ये इम्प्लाइडली बार्ड में आएगा। लेकिन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड होने के बाद भी सिविल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन मैटर्स का जिसका उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जिसका वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, उसमें भी वो उनका एग्जामिन करवा सकता है, उसे देख सकता है कि वो जो एक्ट है वो सही है कि नहीं है, या वो किसी आर्बिट्रेशन में तो नहीं जा रहा है। उसके पास राइट है उस सूट को एग्जामिन करने का। तो ये था CPC का सेक्शन 9। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।